हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेटवाला प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज मेरे साथ है सुबो, जो करंटली आईआईटी दिल्ली में ओसीएस में भी पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं और प्लेसमेंट से रिलेटेड आप सबको पता है ओसीएस काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो आज आईआईटी दिल्ली में क्या इंसाइट्स है प्लेसमेंट्स के, वो सब हम जानना चाहेंगे। और सुबो अभी करंटली प्लेसमेंट भी ले चुके हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। एंड रेदर देन दिस एमटेक इन्होंने गेट से ही ज्वाइन किया था, तो उनकी ब्रांच में क्या स्कोप रह रहा है, एमटेक का क्या स्कोप रह रहा है, वो सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आईआईटी दिल्ली के प्लेसमेंट के बारे में बात करें, तो आपका प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस कैसा था? क्या क्या चीज़ें आपने आईआईटी दिल्ली में आके सीखी प्लेसमेंट के लिए, और क्या क्या प्रोसेस था उसका? प्लेसमेंट का ऐसा था कि जब मैंने एडमिशन लिया था तो मैं एनर्जी डिपार्टमेंट में एमटेक कर रहा हूँ, एनर्जी स्टडीज़ में। तो मेरा पहले से ही था कि मुझे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग इसमें जाना है। तो इसके लिए मैं पहले से ही अलग खुद से प्रिपरेशन में कर रहा था। एंड उसके बाद मेरा जो प्रोजेक्ट भी है वो भी जो मेरा इंटरेस्ट है उस पर लाई करता है, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के इर्द गिर्द है। तो प्लेसमेंट का तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। सबके लिए होता है कि कि एक अलग जर्नी होता है वो, जो 2-3 दिन आप अलग एक तरीके से आपका सारी चीज़ें चलती हैं। तो वो तो एक एक्साइटमेंट भी होता है, एक डर भी होता है, एक मिक्स फीलिंग था। लेकिन जब प्लेसमेंट लग जाता है तब बहुत अच्छा लगता है। सो इट वाज वेरी ओके, नाइस। तो आपने मतलब प्लेसमेंट के लिए कुछ स्पेशल स्किल्स गेन करी एमटेक के टाइम पे? हाँ, मतलब मुझे थोड़ा बहुत कोडिंग तो पहले से आता था। फिर भी मैंने थोड़ा उसको और पॉलिश किया। और स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप मशीन लर्निंग डोमेन में जाना चाहते हो, तो वो भी उसको भी पॉलिश करना ज़रूरी था। तो कोर्सेज मिलते हैं आईआईटी दिल्ली में, जो आप ले सकते हो, दूसरे डिपार्टमेंट में है तो जो। कितने आवर्स आपने टोटल स्टडी करी, अगर आपका टाइम बोले? ऐसा सच कुछ नहीं है। मैं इतना तो मतलब पढ़ाकू बंदा तो नहीं हूँ। बहुत इधर उधर मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर में मेरा इंटरेस्ट वगैरह है। तो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि 7-8 घंटा में पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं किया है मैंने। दिन का अगर आप 2-3 घंटे भी सही से बैठ जाओ एंड अगर कंटिन्यूअसली एक डिसिप्लिन बना के आप करो तो हो जाता है। ओके, तो बेसिकली इस बार अगर हम देखें तो हाईएस्ट पैकेजेस कौन सी कंपनी में गया, कुछ आइडिया है आपको? इस साल अभी क्या है कि मार्केट में जो वीएलएसआई प्रोफाइल है सेमीकंडक्टर रिलेटेड, तो उस वो बहुत बूम कर रहा है एंड उसमें पैकेज भी बहुत बढ़िया है। तो यू कैन उसको यू कैन एस्टिमेट कि 50 के आसपास एलपीए रहा है, ओके। मैक्सिमम जो हाईएस्ट एलपीए है। और एंड सॉफ्टवेयर में भी था। और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑफर्स के बारे में बात करें तो वो हाँ। इंटरनेशनल ऑफर थे इस बार? हाँ, इस बार भी इंटरनेशनल ऑफर से, और वो तो अगर कन्वर्ट करें हम करेंसी को तो करोड़ों में जाता है और पेपर में आता है। तो आई थिंक कि सबको अच्छा पता ही होगा वो इसके बारे में। डेफिनेटली। तो कई बच्चे जो हैं वो भी कोर ब्रांचेस के अलावा इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेज में भी फोकस कर रहे हैं। आपका भी एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच था, तो कैसे डिफरेंस होती है वो कोर ब्रांचेस से, और आगे जो फ्यूचर वाइज कितना डिफरेंस वो रखती है बाकी ब्रांचेस से, जो अ, प्रोफाइल एंड ऑल में? अगर जॉब के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो अगर इफ यू आर प्लानिंग फॉर नॉन कोर कंपनीज, नॉन कोर मीन्स जो डेटा साइंस हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, जो आपके सब्जेक्ट के साथ या ब्रांच के साथ अलाइन नहीं करता है, तो उसमें तो आप कहीं भी किसी भी ब्रांच में जाओ, अगर वो आपका इंटरडिसिप्लिनरी हो या कोर हो, तो उसमें आपको अलग से तो प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट अगर आपको कोर में जाना है तो ऑब्वियसली कोर जो ब्रांचेस है उसको टारगेट करना बेहतर रहता है। देखा जाए तो अगर जो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस होते हैं उसमें क्या होता है कि अलग अलग ब्रांच से लोग आते हैं, तो उसका ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है और ओवरऑल जो कोर्सेज है वो सबको मद्देनजर रखते हुए वो बनाया जाता है। लेकिन कोर का जो होता है कि आप, जैसे कि अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया होगा तो उसको और स्पेशलाइज तरीके से पढ़ाया जाता है एमटेक में। ओके, तो कोर में और जो इंटरडिसिप्लिनरी, अगर एकेडमिक लोड के बारे में बात करें तो दोनों में किस में ज़्यादा होता है, या सेम? नहीं, ये तो बहुत सब्जेक्टिव है एक्चुअली कि किसी को मतलब इंटरडिसिप्लिनरी जो ब्रांचेस है लोड लग सकता है, उसको लग सकता है कि बहुत लोड है। ये कम्प्लीटली उस इंसान के ऊपर है कि वो किस तरीके से मैनेज कर रहा है। ओके, और यहाँ पे जो एल्यूमिनाई नेटवर्क है वो कितना हेल्प करता है, मतलब आप लोगों का? हाँ, मतलब अगर मैं सिर्फ जॉब पर्सपेक्टिव, अगर आपको कुछ भी मतलब दिक्कत है, इशू है, आपको कुछ जानना है, डेफिनेटली मतलब यू कैन रीच टू एनी ऑफ द एलुमनाई, और जो भी सीनियर रह चुके हैं लिंक्डइन में उनको रीच करो। मगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप जॉब पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो उसमें भी आपके जो सीनियर्स होते हैं वो आपको बहुत हेल्प करते हैं, जो ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं दूसरे कंपनीज में।
वो रेफर कर सकते हैं आपको। तो आई नो कि इस टेन्योर में भी हमारे इस टेन्योर में भी ना कुछ दोस्त हैं जिनको जॉब लगा है थ्रू देयर सीनियर्स। डेफिनेटली। और बाकी अगर आपने जो ग्रेजुएशन किया था और आईआईटी दिल्ली में आपने मास्टर्स किया है तो कितना डिफरेंस आप देखते हैं दोनों जगह पे? दोनों तो बहुत मतलब बहुत ही अलग था। आईआईटी दिल्ली का मतलब जो खास बात ये है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत है। लाइक आपको कुछ भी करना हो, बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और बस आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है अंदर। मतलब आपको स्टार्टअप करना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर करना है, आपको स्पोर्ट्स करना है, एवरीथिंग मतलब और बहुत अच्छा मतलब इंफ्रा है इधर का। तो ओके, बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर आपने जैसे स्टार्टअप्स वगैरह की बात करी है, तो एमटेक के कोई बच्चे ने स्टार्टअप स्टार्ट किया है आपकी नॉलेज में? हाँ हाँ, तो मेरा एक फ्रेंड है तो जो खुद स्टार्टअप कर रहा है, वो भी एनर्जी का ही है। तो उनका ऐसा है कि वो कार्बन क्रेडिट के ऊपर काम कर रहे हैं एंड इट्स अ काइंड ऑफ काफी कंसल्टिंग। ग्रोइंग सेक्टर है। हाँ, काफी जब से growing। इंडिया ने कमिट किया है कार्बन न्यूट्रल बनने का 2070 से पहले, तो डेफिनेटली ये काफी ग्रोइंग सेक्टर बनने वाला है आने वाले टाइम में। हाँ बिल्कुल, हम भी यही आशा रखते हैं कि एनर्जी का तो एक डिमांड तो आने वाला है, वो तो सच है। और बाकी जो आपके लास्ट ईयर के सीनियर हैं, मे भी आप जानते भी होंगे, प्रशांत एंड शिवानंद, इन हाँ। सबसे कभी कांटेक्ट हुआ है आपका भी? ये तो काफी जॉब कर रहे हैं। हाँ मतलब कॉलेज में जब थे तब तो बातचीत होता था, जब भी कभी कोर्स से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज हो या कैसे प्रिपेयर करना है तो उस रिलेटेड बात तो हो मतलब हुआ था। ये भी दिमाग में था कि अगर प्लेसमेंट मन मुताबिक नहीं हुआ तो सीनियर पहुंचेंगे, से हेल्प ले सकते हैं। हेल्प लेंगे, लेकिन हाँ, गॉड ग्रेस हो गया उनसे भी प्लेसमेंट। रेफर मांगा जाता है अगर इन केस कोई वैकेंसी आती है और उनके रेफरेंस हाँ में कोई होता है तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे सुबो जी के एक्सपीरियंस से हमने देखा है कि आईआईटी के प्लेसमेंट में क्या इंसाइट्स हैं और भी एमटेक के रिगार्डिंग जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं। तो आप लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा, जो बच्चे अभी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गेट का एग्जाम रियली में उनके लिए कितना वर्थ है? आपने मास्टर्स किया आईआईटी से, तो बच्चों को लगता है खाली पीएसयू ही एक बेस्ट ऑप्शन है, बट आईआईटी का एमटेक भी एक अच्छा ऑप्शन गेट एस्पिरेंट के लिए कितना हो सकता है? तो जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? मैंने खुद बीएससी एमएससी किया फिजिक्स में और फिर मुझे पीएचडी नहीं करना था। तो उस हिसाब से फिर मैं ऐसे ढूंढ रहा था कि मुझे अभी जॉब करना है और डेटा साइंस इस फील्ड में जाना है। बट अगर आप लिंक्डइन और जो अलग अलग तरीके से इससे अगर आप जॉब ढूंढते हो रैदर देन वो, अगर मैं उस जो स्ट्रीम है उसको अगर छोड़ के अगर मैं आईआईटी आता हूँ एक ओल्ड आईआईटी से, उसके प्लेसमेंट में बैठता हूँ, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जॉब के पर्सपेक्टिव से। और अगर आपको पीएचडी भी करना है तो आई नो पीपल जो थोड़े मतलब टायर 2 कॉलेज से आए हैं, उनको भी शायद उतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था पीएचडी के लिए, रिकमेंडेशन नहीं मिलता है, लेकिन इधर आके दे गॉट वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज इन फॉरेन। तो Definitely. आपको कुछ भी करना हो मतलब आइदर इट्स जॉब और पीएचडी और एनी अदर थिंग, इवन इफ स्टार्टअप स्टार्टअप्स आल्सो, और स्पोर्ट्स भी स्पोर्ट्स भी, बेस्ट फैसिलिटी। या बहुत अच्छा फैसिलिटी है यहाँ पर। डेफिनेटली। सो गाइज, एज पर माय ओपिनियन जो हमने डिस्कस किया है, काफ़ी सारे आईआईटी दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर मुझे एक ही चीज़ जानने को मिल रही है कि अगर आप किसी अच्छे आईआईटी से मास्टर्स करते हैं तो वो भी काफ़ी वर्थ है, आप काफ़ी कुछ अचीव उससे कर सकते हैं, बहुत सारे आपके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो जाते हैं और यहाँ पर अगर आपके अंदर कोई स्किल्स है, टैलेंट है, तो डेफिनेटली आप उसको ग्रो कर सकते हो। बाकी मैं सुबो जी को थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा Thank इस you. पर्टिकुलर सेशन के लिए, एंड पार्टी तो हम उनसे ले ही लेंगे जैसे ही प्लेसमेंट की बात वीडियो एंड होती ही। तो एंड या आई ऑल्सो वांट टू शेयर कि मैं जब एमटेक में आ रहा था तो कुलदीप सर ने मुझे भी बहुत हेल्प किया था, तो मैं भी इनको बहुत ऐसे इनबॉक्स करता था कि सर ये बता दो वो बता दो, so he is very helpful, so keep support him guys. या सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड इस बात के लिए थोड़ा एक पार्टी में पैसे कम कर देंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।